हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बिहार स्पेशल में अराइवल ऑफ ब्रिटिश कंपनी इन बिहार। तो बिहार वाला जो सिस्टम चल रहा था, लास्ट सेगमेंट में हमने डिस्कशन किया था कि कौन कौन सी कंपनियां आती हैं। पोर्टुगल के बारे में बात करा था, फ्रेंच के बारे में बात करा था, डच के बारे में बात करा था। अब हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में ब्रिटिश। ठीक है, तो ब्रिटिश का अराइवल कैसे होता है, क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अपनी पीपीटी के थ्रू सॉर्ट आउट करेंगे। आप लोग जल्द से जल्द पेन कॉपी निकाल लीजिए और हम लोग नोट्स भी बनाते हैं और समझते भी हैं कि क्या सिचुएशन थी जिस तरह से ब्रिटिश अराइव करी है बिहार में। ठीक है, तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले ब्रिटिश जो है 1664 में जॉब चरनोक को अपॉइंट करा है। ठीक है, जॉब चरनोक को अपॉइंट करा गया है। ठीक है, यहां से शुरुआत होती है। ब्रिटिश फैक्ट्री जब डाली गई थी पटना में तो इनको अपॉइंट करा गया है। पटना में ब्रिटिश फैक्ट्री डाली गई थी। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, मसला कैसे गड़बड़ा गया। कुछ दिन के बाद जो है 3.5% टैक्स इंपोज करा गया है। किनके ऊपर? ब्रिटिश के ऊपर, ऑन ब्रिटिश। ठीक है, जब ब्रिटिश के ऊपर टैक्स इंपोज करा है किसने? शाइस्ता खान ने। ठीक है, शाइस्ता खान ने ये इंपोज करा है। ये पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट करना है। ठीक है, कब? 1680। यहां से पासा पलट जाता है। जब इनको लगता है कि यार अब हमें प्रॉब्लम उठानी है तो ऐसा करो, लूटपाट करना शुरू कर दो। जब इनके पर टैक्स इंपोजिशन होने लगा तो यहां पर इनका दिमाग ठनक गया। कहा कि अब पैसा कमाना है तो लूटपाट के जरिए से ही होना होगा। ठीक है, फिर ये लोग क्या करते हैं, हुगली पे अटैक मार देते हैं। 1686 में हुगली पे अटैक मार देते हैं। ठीक है, पूरे सिटी को लूट डालते हैं, लूट मचाते थे। ठीक है, जब ये लूट मचाते हैं तो जो शाइस्ता खान था वो क्या कर देता है, एक ऑर्डर पास कर देता है कि जो बंगाल और शाइस्ता खान जो होते हैं ये एक ऑर्डर पास कर देते हैं। ठीक है, कि ब्रिटिश की जो भी कंपनियां हैं बंगाल में और बिहार में, ठीक है, इनको सब कॉन्फिस्केट कर लिया जाए। ठीक है, उसकी वजह से इनका बहुत नुकसान हो गया। किसका? ब्रिटिश का नुकसान हो गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, ये चीज आपको याद रखनी है। लूटपाट मचाया, टैक्स को कंपेंसेट करने के लिए इन्होंने लूटपाट मचाया 1686 में। कहां पर? फिर हुगली में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है शाइस्ता खान ने बंगाल और बिहार में जो इनकी टेरिटरी थी उनको जो है, जो फैक्ट्री थी वो उनको जब्त कर लिया। फिर बाद में ये एग्रीमेंट हो गया कि चलो ठीक है थोड़ा सा बिजनेस कर लें। ठीक है, फिर जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई तो इंटरप्शन हो गया ट्रेडिंग एक्टिविटी का। ठीक है, फिर इन्होंने फारुखसियार के रेन में, अब यहां पर देखते हैं, यहां पर इंपॉर्टेंट है फारुखसियार का जो गोल्डन फरमान है, फारुखसियार का, यहां से खेल पलट जाता है। ठीक है, फारुखसियार द पटना फैक्ट्री क्लोज हो जाती है। हाउ ईयर 17। ठीक है, पटना की फैक्ट्री कंप्लीट हो जाती है, क्लोज हो जाती है। फिर 1717 में इनको फिर से एक बिजनेस मिल जाता है, डील। ठीक है, कि बिहार में और बंगाल में ये फिर से बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं अगेन। ठीक है, बिहार और बंगाल में फिर से बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर पटना में ये लोग फैक्ट्री डाल देते हैं, पटना में फैक्ट्री डाल देते हैं 1718 में। ठीक है, जब ये पटना में फैक्ट्री डालते हैं तो क्या होता है, अलीवर्दी खान जो होता है उसको
इशू होने लगता है। अली वर्दी खान जो होता है, अली वर्दी खान, ठीक है, अली वर्दी खान अपोज करता है कि ये पटना में इनकी फैक्ट्री न डालो, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये पटना से डायरेक्ट बंगाल पे आएंगे। तो इस वजह से ऐसा करो कि पटना वाली जो है फैक्ट्री जो है बंद करा दो, ठीक है। पटना वाली फैक्ट्री को 1750 में बंद करा दिया गया, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर खुल गई वो, तो ये चीज इस तरह से चलती रहेगी। फिर बैटल ऑफ प्लासी हो गई। जैसे बैटल ऑफ प्लासी होती है, फिर पासा इन लोगों के हाथ में आ जाता है। किसके हाथ में? ब्रिटिश के हाथ में, क्योंकि पूरा बंगाल इनके अंडर में आ जाता है। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें शुजाउद्दौला की बहुत बुरी तरीके से हार होती है, ठीक है, और मीर जाफर को बना दिया जाता है। फिर बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है। बैटल ऑफ बक्सर, अभी इसको आने वाले टाइम में डिटेल करना। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में होती है। इसके वजह से ये पूरा समझो हिंदुस्तान इनके कब्जे में आ जाता है। ठीक है, तो ये एक बेसिक फंडामेंटल था। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किस तरह से इन लोगों ने रूल करा, ठीक है। तो यहां से हम लोगों ने पढ़ रखा था, ठीक है। शुजाउद्दौला की जो लड़ाई थी चल रही थी, ठीक है, शुजाउद्दौला की लड़ाई किससे चल रही थी? अंग्रेजों से खटक चल रही थी, ठीक है। तो सिराजुद्दौला स्टिल हैज एट रिस्क ऑफ अटैक फ्रॉम द ब्रिटिश, ठीक है। सिराजुद्दौला वर्सेस ब्रिटिश, ये चल रहा था थोड़ा सा इशू, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। अब होता क्या है कि उनको डर लगता है कि कहीं ना कहीं अटैक मार दिया जाएगा, तो ऑफिसर ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्टिफिकेशन फोर्ट विलियम, अब यहां से इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। कोलकाता में फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन होने लगता है, फोर्टिफिकेशन होने लगता है, ठीक है। अब इसी वजह से प्रॉब्लम होने लगती है कि यार ये क्या, हमने कोई इजाजत भी नहीं दी, आप फोर्टिफिकेशन भी करने लगे। लड़ाई होने लगती है। 23 जून को बैटल ऑफ प्लासी होती है, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है, उनको मार दिया जाता है, ठीक है। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, मीर जाफर को नवाब ऑफ बंगाल। लड़ाई बिहार से चली थी और जो इसका सन है मीरन एज ए डिप्टी नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है। सन जो होता है, सन मीरन डिप्टी नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। अब बिहार का क्या होगा? बिहार का राजा राम नारायण जो होते हैं बैठे हुए हैं, रियल कंट्रोल बिहार पे है, क्योंकि अलीवर्दी खां ये लोग थे पहले बिहार में, बाद में ये लोगों ने टेक ओवर कर लिया। तो राजा राम नारायण जो है गद्दी पे आते हैं। ये सब कैरेक्टर आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मीर कासिम के साथ जो है रिलेशनशिप इनके अच्छे थे, बाद में थोड़ा से डिस्टर्ब हो गए मीर कासिम के साथ, ठीक है। फिर बाद में ब्रिटिश के साथ भी इनका थोड़ा से 36 का आंकड़ा हो गया। ये सब पॉइंट आपको लिखना ही लिखना है, ठीक। जब मीर कासिम जो था, ठीक, मीर कासिम ने एक गेम खेला। इन्होंने अंग्रेजों से बचने के लिए 1761 में मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल मुर्शिदाबाद थी,
मुर्शिदाबाद से शिफ्ट करके कहां पर लगा दिया, मुंगेर में, थोड़ा से दूर था ब्रिटिश से। ठीक है, बंगाल में बनाया था, बंगाल सेंटर था, बंगाल से बिहार जाना था। अब मुर्शिदाबाद पास पड़ता था, सब चेक करते रहते थे। ठीक है, अब इन्होंने मुंगेर में अपनी फैक्ट्री डाल दी, अपना सेटअप बना दिया। ठीक है, ताकि वो अपनी तैयारी कर सके। अब ये मीर कासिम क्या कर रहा है, मीर कासिम अंग्रेजों से जंग की तैयारी कर रहा है। 61 में ये चीज हो गई है, और 64 में क्या है, होनी है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में अवध के नवाब हैं और मुगल्स हैं, और ये हैं, तीनों लोग मिलकर लड़ाई करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हार जाते हैं, और बहुत तगड़ा कंपेंसेशन दोनों तीनों को मिलता है। ये हो गया। तो मीर कासिम की हालत इतनी है थी कि वो बहुत गुर्बत की मौत उनके को हुई। ठीक है, अब फिर यहां तक तो बात समझ में आ गई। मीर कासिम की जो बात थी वो राजा राम नारायण के साथ मिल नहीं रही थी। ठीक है, पैसे को लेके थोड़ा सा डिस्प्यूट होता रहता था, इसी वजह से मीर कासिम ने जो है अटैक मार दिया इनके ऊपर। ठीक है, राजा राम नारायण के ऊपर। और राजा राम नारायण वो कौन थे, ब्रिटिश की सब्सिडरी थी। इस वजह से ब्रिटिश ने सोचा कि अब कासिम को हटाना वाजिब हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। मीर कासिम wrote a letter to the company governor when he asked him to hand over the राम नारायण। ठीक है, और फिर बाद में क्या होता है, राम नारायण को मार दिया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। फिर दूसरा पॉइंट आता आता है। अब ये तो खत्म हो गया इतना पॉइंट। ठीक है, राम नारायण की डेथ हो गई, और फिर यहां पे आगे ये लोग बढ़ जाते हैं। फिर मीर कासिम पुट द सेठ हीराचंद एंड हिज ब्रदर स्वरूप चंद बोथ सिंपैथाइजर ऑफ द ब्रिटिश अंडर द हाउस अरेस्ट एट मुंगेर। इन लोगों को भी मुंगेर में कैद कर लिया जाता है। ठीक है, लड़ाई के पहलू हम बता रहे हैं। ठीक है, मीर कासिम जो है किसको कैद कर लेता है, हीराचंद और उनके भाई स्वरूप चंद को कैद कर लेता, हाउस अरेस्ट कर लेता। कहां पर, मुंगेर में हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। ये दोनों लोग हाउस अरेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश एजेंट्स को भेजा जाता है, जिनका नाम क्या है, एलिस अटैक करते हैं। कहां पर, पटना में। पटना को अपने कंट्रोल में लेते हैं। कब, 24 जून 1763 में। ठीक है, आफ्टर ओवररन टाउन मेनी इनोसेंट पीपल। ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। फिर 1763 में ये लड़ाई होती है, मीर कासिम भी आ जाते हैं फाइट करने के लिए। अब आमने सामने आ गए हैं। सेवरल ब्रिटिश ऑफिसर मैस्कर बाय मीर कासिम। जब एलिस और मीर कासिम की फाइट होती है, मीर कासिम की, ठीक है, तो बहुत से ब्रिटिशर मारे जाते हैं, किल्ड मेनी ब्रिटिशर्स। ठीक है, इसके वजह से जो है शुरुआत हो जाती है बैटल ऑफ बक्सर में। ठीक है, मीर कासिम वाज डिफीटेड बाय ब्रिटिश इन द बैटल ऑफ उदयनाला। फिर बैटल ऑफ उदयनाला होती है, बैटल ऑफ उदयनाला राजमहल में। ठीक है, कब, 2 सितंबर 1763 में। तो ये हिस्ट्री आ रही है। ठीक है, मीर कासिम ही मैनेज टू एस्केप टू अवध एंड स्टेट ऑफ क्रॉसिंग। ठीक है, जब उदयनाला में हार होती है मीर कासिम की, तो ये भाग के नदी में कूद जाता है। ठीक है, और कौन सी नदी में कूदते हैं ये, कर्मनासा रिवर में कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं। ठीक है, और कब, 4 दिसंबर 1763। अब ये लौट के आएंगे
बैटल ऑफ बक्सर करने। जैसे बैटल ऑफ बक्सर होती है, ये हारते हैं, ब्रिटिश जीतती है, तुरंत जो है, क्योंकि इनके पास दो चीजें कंप्लीट हो गई थी, बॉम्बे इनको जहेज में मिल गया था, ठीक है, तो ये पूरा सेट हो जाता है। फिर मीर जाफर को बना दिया जाता है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। मीर कासिम अलाइन करता है, मीर कासिम अलाइन करता है किसके साथ? शुजाउद्दौला, मुगल एम्परर शाह आलम द्वितीय, तीन लोग मिलकर लड़ाई करते हैं, ठीक है, कंबाइंड आर्मी इन लोगों की आती है बक्सर में, ठीक है। फिर इसमें अगेंस्ट कौन आता है? हेक्टर मुनरो आते हैं पटना में, मनरो जो है आते हैं 1764 में, वहां पर बैटल ऑफ बक्सर होती है, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर कब होती है? 22 अक्टूबर 1764 में होती है, ठीक है। अब फिर जैसे जो है इनसे फाइट होती है तो मीर कासिम का हमेशा हमेशा के लिए पत्ता कट जाता है, वो भाग जाता है और इन दोनों के ऊपर जो है वो हो जाती है, वार इंडेमनिटी लगा दी जाती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, ये इस तरह से जो है ब्रिटिश का इंप्लीमेंट हुआ। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कि किस तरह से ब्रिटिश जो है आई और ब्रिटिश ने धीरे धीरे ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। मेन ब्रिटिश का टारगेट क्या था? बंगाल को हथियाना। जैसे ये बंगाल को हथियाते हैं, बैटल ऑफ प्लासी होती है, मीर जाफर को गद्दी पे बिठाते हैं, उसके बेटे को मीर कासिम को डिप्टी बनाते हैं। फिर इनका मेन मकसद क्या है? सेंट्रल इंडिया के ऊपर आगे मूव ऑन करना है, बिहार की तरफ, क्योंकि बंगाल और बिहार मोस्ट प्रॉस्पेरस थे। फिर इधर से अटैक मारते, इधर से आपको बॉम्बे मिल गया है, ठीक है, तो यहां से पूरा एक सिक्योरिटी दे रहे हैं, ठीक। तो ये चीज है, मद्रास भी मिलने वाला है। तो यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर इन्होंने बिहार पर अटैक मार के बक्सर की जो जीत होती है, तो ये पूरा समझिए साउथ इंडिया जो है इनका कब्जे में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज है। बैटल ऑफ उदय नाला में ये हार जाते हैं, कौन? मीर कासिम, और मीर कासिम की बहुत बुरी तरीके से मौत होती है, बहुत गरीबी में, गुर्बत में। बाकी ये जो शुजाउद्दौला है और शाह आलम द्वितीय है, इनके ऊपर वार इंडेमनिटी लगाया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आज हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और बैटल ऑफ बक्सर का डेट आप मेंशन कर लीजिएगा, 22 अक्टूबर 1764, और ब्रिटिश की तरफ से कौन आया था? हेक्टर मुनरो आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आज की हमारी वीडियो खत्म हुई। थैंक यू।